हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं भाई ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, 2024 में आया था अपना। देखते हैं क्या बोल रहा है। कंसिडर द ग्रुप G इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू M2R। बेसिकली 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हैविंग रियल एंट्रीज, और वो किस तरीके का बिहेव करते हैं, A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इस तरीके की मैट्रिक्स जो इस तरीके की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट। विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लेट ZG डिनोट्स A बिलोंग्स टू G आएगा भाई इधर, राइट। थोड़ी सी करेक्शन चाहिएगी इधर कि G के वे मेंबर्स सच दैट AB इक्वल टू BA फॉर ऑल B बिलोंग्स टू G, राइट। मुझे वो मेंबर्स चाहिए जो क्या करते हैं, AB इज इक्वल टू BA फॉर, जो ग्रुप के G के हर मेंबर के साथ क्या करते हैं भाई, कोम्यूट करते हैं। समझ पा रहे हो या नहीं, राइट। तो वे एलिमेंट इकट्ठा करो अपने, बेसिकली जो G के हर मेंबर के साथ क्या करें, कोम्यूट करें, ठीक है। और रही वो मेंबर भी कहाँ के होने चाहिए, अपने G के होने चाहिए, ठीक। तो यहां से अब शुरू करते हैं। हमारे पास खुद एक बात बताओ, मैंने मान लिया कोई एलिमेंट इसके अंदर है, लेट X इज इक्वल टू ABCD। ऑप्शंस को बाद में देखेंगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट है वो देख रहे हैं। मैंने मान लिया एक एलिमेंट किसके अंदर है, ZG के अंदर, बिलोंग्स टू ZG। अब ZG के अंदर जाने का मतलब क्या है, G के हर मेंबर के साथ क्या करेगा, कोम्यूट करेगा। अब ये भी तो एक मेंबर है ना G का। देखना जरा गौर से कि अगर मैं ये लिख दूं 0, ये लिख सकते हैं, और यहां पर अपना ये ले लो ना 1 0 -1, यहां पर ये मैट्रिक्स भी तो आपकी G के अंदर है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है, तो इसको हम एज एन एग्जांपल मान सकते हैं भाई, राइट। अगर ये X ZG में है, हर मेंबर के साथ कोम्यूट कर रहा है, हर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के साथ कोम्यूट कर रहा है, तो इसके साथ भी तो कोम्यूट करेगा, राइट। तो यहां से अब प्रॉपर्टी निकाल लेंगे, यहां से कुछ तो कंडीशंस आएंगी ना कि इसके साथ अगर ये कोम्यूट करेगा तो कुछ रिलेशंस आएंगे, उनके बारे में देख लेंगे। तो एक बार सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ABCD 1 0 0 -1, राइट। यहां से इधर राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाऊं या फिर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाऊं, दोनों में क्या आना चाहिए, हमारे पास सेम आना चाहिए। ये चीज चेक करवा लेना भाई, ये अपनी क्या है, A इंटू A ट्रांसपोज क्या आएगा, हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। ये चीज आप चेक करोगे, राइट। तो मैंने इसको लेफ्ट साइड से करूं या इधर से करूं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। करते हैं, पहले इस साइड को सोल्व करते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा, A, और ये क्या बनेगा -B, ये बनेगा C, और ये बनेगा -D। यहां से क्या बनेगा भाई, A और B, और ये क्या बनेगा -C, और ये बनेगा -D। अगर दोनों मैट्रिक्स आपकी बराबर हैं तो इसका कंपेयर करवा दो फटाक से। जब दोनों को कंपेयर कराओगे, क्योंकि B अपना रियल नंबर से है, तो B इक्वल टू -B, बोले तो B को क्या होना पड़ेगा, 0। अगेन यहां से C इक्वल टू -C है, तो यहां से C की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 0। तो एक चीज तो मालूम चल गई मुझे, क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स ZG के अंदर जा रही है तो उसका ये वाला पोर्शन B की वैल्यू और C की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। अभी तक इतनी बात ही हम बोल पाए हैं। तो ये X बेसिकली किस तरीके का दिखेगा, अब B और C की वैल्यू क्या रख दो, 0। तो ये बन गया AD 0 0, राइट। तो यहां पर सबसे पहले कंडीशन आ गई, राइट। अब और भी तो ऑर्थोगोनल, अगर ये ZG के अंदर है तो सभी के साथ, सारे G के मेंबर्स के साथ क्या कर रहा है, कोम्यूट कर रहा है। इसके अंदर और भी तो मेंबर है भाई, एक मैट्रिक्स और उठा लेते हैं जरा, राइट। सभी के साथ कर रहा है तो उसके साथ भी करेगा, क्या पता उधर से और रेस्ट्रिक्शन आ जाए हमारे पास, राइट। तो अभी मानते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स और मान लेते हैं, क्या, ये मान लो 0 1 0 1 -1 0, राइट। लेट दिस मैट्रिक्स बिलोंग्स टू G, राइट। अब X सेंटर में है, अगेन मतलब सेंटर बोल रही हूं मैं बार बार, राइट, उस चीज को। तो X अगर ZG में है तो हमारे पास X इसके साथ भी कोम्यूट करना चाहिए भी, क्योंकि ये भी G का मेंबर है। तो यहां से X मेरे पास क्या बन के आ गया था, A, और यहां पर क्या था, D और 0 0। इसको अगर मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाऊं या फिर इसको हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये ZG के अंदर है तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो यहां से क्या बना भाई, 0 A -D, और ये क्या बन गया, 0। ये किसके बराबर आएगा, 0 D
माइनस ए और अगेन ये क्या बना 0 भाई। अगेन दोनों को कंपेयर करवाया जा सकता है, तो यहां से क्या बनेगा मेरे पास, दोनों को कंपेयर करवाओगे तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई, डी। और रेस्ट्रिक्शन आ गई मेरे पास, क्या बोला, अब x आपका किस तरीके का दिखाई देगा, a 0 0, राइट। और ये क्या आ गई, ये एक स्केलर मैट्रिक्स आ गई, और मुझे मालूम है स्केलर मैट्रिक्स हर मैट्रिक्स के साथ कोम्यूट करती है, राइट। अब तो आप कोई भी जी का मेंबर ले लो, ये हमेशा क्या कर जाएगी, कोम्यूट कर जाएगी, राइट। तो यहां पर आके मालूम चला कि कोई x अगर ZG के अंदर बिलोंग करता है तो वो एक स्केलर मैट्रिक्स ही होगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन, क्या सारी स्केलर मैट्रिक्स होंगी, राइट। खुद एक चीज सोचो, G के अंदर कैसी मैट्रिक्स है हमारे पास, A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ZG का मेंबर G के अंदर भी है, तो ये कोई भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं चलेगी, ये मेरी ऑल्सो x इंटू एक्स ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए भाई, आइडेंटिटी के बराबर। तो यहां से दो चॉइस आई मेरे पास, a की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर क्या होगी, -1 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं लिया जा सकता। तो इसका मतलब ZG के अंदर हमारे पास दो मैट्रिक्स आएंगी, ZG के अंदर क्या होंगी, हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगी, या तो मतलब एक ही चॉइस, या तो 1 ले लो या फिर क्या ले लो, -1 ले लो, राइट। एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी और एक क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 0, 0, राइट। तो यहां से मुझे मालूम चला कि इसका ऑर्डर कितना, इसने क्या पूछा था, कार्डिनलिटी पूछी थी, तो कार्डिनलिटी ऑफ ZG क्या हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी, राइट। ऑप्शन कौन सा है हमारे पास 2 के अकॉर्डिंग, ये वाला, राइट। बेसिकली कभी भी अगर इसको मैं एज ए सेंटर मान सकते हैं, एज ए सेंटर, राइट। डेफिनेशन देखे तो कभी कभी ऐसी चीजें आती है ना, तो हम क्या करते हैं, कोई जनरल एलिमेंट ले लेते हैं। अगर भैया सभी के साथ कॉम्यूट कर रहा है तो इस मैट्रिक्स के साथ भी करेगा, अगर सभी के साथ कॉम्यूट कर रहा है तो इस मैट्रिक्स के साथ भी करेगा। तो ऐसे कोई जनरल मैट्रिक्स आप लेके चलते हो तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाती है, और लास्ट में ऐसी मैट्रिक्स आ जाती है जो सबके साथ वो काम करे, राइट। यही एक तरीका होता है सेंटर निकालने का, राइट। बेसिकली यही अप्रोच हम लगाते हैं। कई बार देखा होगा कुछ जैसे आप बाकियों में निकालते, जैसे निकालते हैं ना मैट्रिसेस वाले के अंदर, यही प्रोसेस लगाते हो सेंटर के लिए, वहां पर स्केलर मैट्रिक्स आ जाती है। किसी भी यार भाई सभी के साथ है तो इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, तो ये वाला प्रोसेस, राइट। तो कई बार यूज करते हैं हम इस प्रोसेस को, तो ध्यान रखना। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, राइट। तो इसी के साथ भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय।